जयंत सर ने काफी मेहनत की है इस पीडीएफ को बनाने में। और दुनिया भर की चीजें जो है हमारे पर्ल वाइन में जो हमारे सामने आती हैं, टकराती हैं, जिनके जो भी सवाल होते हैं, और उन सवालों का हमको क्या निर्णय लेना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी ना करें, डोंट्स। अपने अपलाइन को शर्मिंदगी की स्थिति में कभी न डालें। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं बिजनेस के अंदर कि लोगों के अंदर एक जलन की भावना होती है। लोग सोचते हैं कि हम तो कमा नहीं पा रहे हैं, हमारा अपलाइन बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो हमेशा उसके सामने चैलेंज फेस करते हैं। और चैलेंज जीवन में हमेशा आएगा, वो किसी भी रूप में आए, कहीं पर भी आए, आप उसको गेस नहीं कर सकते हैं। जब आप पर्ल होते हैं, आप किसी के पास जाते हैं, तो सामने वाला ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछता है और आपको उस परिस्थिति में डालता है कि उसका क्या जवाब दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सिर्फ पर्ल के समय होती है, कोरल बनने के बाद खत्म हो जाती है, या ओनिक्स बनने के बाद खत्म होती है, क्वार्ट्ज बनने के बाद खत्म होती है। आप जितने उच्चतम रैंक पे जाएंगे उतना चैलेंज आपके सामने आएगा। जीवन ही ये एक चैलेंज है, और चैलेंज को जितना आप एक्सेप्ट करेंगे उतना आप आगे लीड करेंगे। उन परिस्थितियों को आप कैसे फेस करते हैं, जितना आप सामने उसको फेस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। आप गुस्सा दिखाते हैं, आपका वहीं कट हो जाता है, वहीं आपका रास्ता कट हो जाता है। आप प्यार दिखाते हैं, लोग ज्यादा चिपक जाते हैं। हमको जिंदगी में जीवन पैरेलल लाइन की तरह बनाना है, जिस तरह से रेलवे की ट्रैक होती है, पैरेलल चलती है, दो पटरियां आपस में कभी मिलती नहीं, दोनों साथ में चलती रहती हैं। कहीं पर भी है कट हो जाता है, लेकिन मिलती कहीं नहीं है। उस तरह जीवन में हमको बैलेंस बना करके बिजनेस के अंदर चलना बहुत जरूरी है, चाहे आपका जिंदगी हो, लाइफ हो, या आपका पर्ल वाइन हो। तो ये सिचुएशन जो लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, वो सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है, कभी आपके जेब में पैसे हों, कभी ना हो, और लोग बोलते हैं सीनियर हैं, आए हैं, तो चलो अच्छे होटल में चलें, चलो ये खा लें, वो खा लें। तो पैसे का मिसयूज करना, मतलब उनको मौका मिला है तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है सीनियर मजबूत है, और सीनियर नहीं मजबूत है तो बेइज्जती करेंगे। और अगर सीनियर अगर उस सिचुएशन को अपने बुद्धिमता से, चालाकी से अगर वो उसको टाल देता है, या फिर उनको अलग ढंग से मोल्ड करके वहां ले जाता है, ऐसे शब्द की उच्चार करता है कि कोई आपको काट ना सके, तो वो सीनियर की काबिलियत है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होती हैं। तो हमेशा अपने पैसे का भी मान सम्मान करें, सीनियर का भी करें, और सीनियर की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आप अगर सीनियर की रिस्पेक्ट अपने जूनियर्स के सामने, अपने डाउनलाइन के सामने करेंगे, तो आपके डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने सीनियर की बेइज्जती अपने डाउनलाइन के सामने करेंगे, तो आपकी डाउनलाइन आपकी बेइज्जती उनके डाउनलाइन के सामने करेगी। गिव एंड टेक। जीवन में जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं, यही इसका सबसे बड़ा, बहुत सारे अर्थ हैं। एक एक टॉपिक पे अगर बात करें तो घंटों हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कितने सारे पॉइंट्स उसमें सम्मिलित होते हैं। कोई भी सीनियर, कोई भी जूनियर, कोई भी पर्लवाइन बिजनेस पार्टनर अपने आप को, मैं किसी पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए बोलता हूं, ऐसा कोई दिल पे न लगाएं। ये जनरल बात है, ये आम बात है, ये सबके साथ होना है। आज मेरे साथ है तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उन सारी सिचुएशंस को कैसे फेस करना है, इसके लिए हमको यहाँ पर तैयार रहना है। जब आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो बीच में कभी न टोकें। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। आप अपने अपलाइन को बुलाते हैं कि सर इस आदमी को आपको समझाना है, और जब आपका अपलाइन अपना समय निकाल करके, अपना पैसा खर्च करके आपके पास आ करके आपको जब समय देता है, तो आप देखते हैं कि आप अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, या फिर आपका जब अपलाइन जब उसको समझाने की कोशिश करता है तो आप उसको रोक देते हैं, और आप अपना गणित उसको समझाने लगते हैं कि सर मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो ये इस तरह से ना करें। यदि आपने अपने किसी सीनियर को, अपने किसी बिजनेस पार्टनर को आपने अगर बुलाया है, तो उसका रिस्पेक्ट करें। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों को अपनी बात को एक्सप्रेस करने में वक्त लगता है, एक झटके में नहीं बोल सकते हैं।
उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं ये आप गेस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक शब्द कोई निकाला और आपने तुरंत उनको काट दिया। उन्होंने कोई दूसरी वाक्य रचना रखी, आपने तुरंत उनको काट दिया। इस तरह से आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो अपनी बात डिलीवर करना चाहते हैं, वो जो अपनी बात समझाना चाहते हैं, या तो आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो आप उनको बुलाएं, और अगर आपको उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अकेले ही डील कर लें। फिर जरूरत नहीं है किसी अपलाइन की। क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बात को सामने अगर रखना है तो वो दो चार एग्जाम्पल लेकर के भी अपनी बात सामने रखते हैं। कभी कभी समय का प्रॉब्लम होता है, समय के अंदर हमारी बात को हमको फिनिश करना होता है, इसलिए भी लोग एक्साइटेड रहते हैं, सर जल्दी करिए जल्दी करिए। और कभी कभी जो है समय बहुत होता है और हमको ऐसा लगता है अब क्या करने का, अब तो काम हो गया, अब क्या करने का। तो सिचुएशन हर समय विपरीत होती है। हमको दोनों सिचुएशंस में जो है हमको रेस्पेक्ट करना है अपने अपलाइन का, उनकी बातों पे कॉन्फिडेंट रहना है। वो क्या बोलते हैं एक एक शब्द, आप उसको किस तरह से पॉजिटिवली अपने डाउनलाइन को, अपने बिजनेस पार्टनर को आप बता सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करिए, थोड़ा सा विचार करिए। कभी कभी लोग बोल जाते हैं और उसका अर्थ उनको पता नहीं होता है। फोन पर प्रेजेंटेशन जो है लोगों का देने का जो है काम चालू हो जाता है। फोन आपका जो है, आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, तो फोन पे प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होते थे। फोन का इस्तेमाल एकदम मतलब वीआईपी चीज की तरह होता था। आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितने शब्द बोलने हैं, क्योंकि सेकंडों का पैसा लगता था, मिनट का पैसा है, 30 सेकंड्स का पैसा है, नहीं तो दूसरा कॉल का चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो लोग इस तरह से टेलीग्राम की तरह बातें करते थे। जैसे जैसे वो फ्री होता गया, आज से 20 साल 25 साल पहले इसी कॉल रेट का जो चलता था वो 32 रुपया 64 रुपया इनकमिंग आउटगोइंग कॉल चल रहा था जब शुरुआत हुई थी। और आज आज 25 साल बाद अगर आप देखते हैं तो हम पैसे में आ गए हैं। मतलब उसकी तुलना में हमारा जो बातचीत करने का जो ढंग है बहुत ईजी हो गया, फ्री हो गया। इतना पैसा भर दो, अनलिमिटेड बात करो। तो बात करना ठीक है, लेकिन आपकी बात का मोल होना चाहिए, आपके एक एक शब्द का मोल होना चाहिए। आपके शब्द अनमोल हैं। उन शब्दों को क्या आपको वाक्य रचना रखनी है, कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, इसका गणित आपको खुद को निर्णय करना है। कोई दूसरा आदमी आपको आकर के नहीं बताएगा। आप अपनी बात जब सामने वाले के सामने रखते हैं अपने फोन पे, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाला पता नहीं फुर्सत में है या नहीं है। रिस्पेक्ट करके उसने आपके फोन को उठा लिया या किसी ने फोन तुरंत उसको पकड़ा दिया, तो आपको दो बातों में उससे गेस कर लेना चाहिए कि सर आप क्या काम करते हैं, आपका बिजी शेड्यूल तो नहीं है, मैं अभी आपसे 2 मिनट 5 मिनट बात कर सकता हूं क्या। आप रिस्पेक्ट दीजिए सामने वाले को, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। हो सकता है कि उसके पास समय ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको बोले नहीं सर आपने फोन किया है, आप 2 मिनट क्या 5 मिनट ले लीजिए, आपकी बात हम सुनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपकी कद्र नहीं करता है, बीच वाला आपका जो है प्रेजेंटेशन सही ढंग से नहीं रखता है, बोलता सर जल्दी बोलिए जो बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है। इस सिचुएशन में आप प्लान प्रेजेंटेशन क्या करेंगे। आपको यही बोलना पड़ेगा सर थोड़ा समय निकालिए, हम लोग मिल करके बात करेंगे, फोन पे ऐसी बातें नहीं होती है। और अगर कुछ लोग अगर आपकी बातें फोन पे सुनना चाहेंगे तो आप उनको कम शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं कि सर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से सो एंड सो डे को जुड़े थे, इतने दिन पहले जुड़े थे, और हमारा ऐसा गोल है, या हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, आप बहुत काबिल हैं सर, और आपके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है। लेकिन अगर हम लोग मिल करके इस विषय पे डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है इस बिजनेस में सर जो आपने पास्ट में किया है उसका कई गुना ज्यादा आप अब कर सकते हैं। आपने अगर 50 लाख कमाया है, अगर आपको आइडिया है, तो आप बोल सकते हैं इस बिजनेस में आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, 2 करोड़ कमा सकते हैं, 5 करोड़ कमा सकते हैं, अनलिमिटेड कमा सकते हैं। डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन पर्सन, डिपेंड अपॉन टाइम। हर चीज को देखते हुए, मापते हुए, तराजू की तरह आपको अपने शब्दों को उसके सामने रखना है। ज्यादा प्रेजेंटेशन बड़ा आपको नहीं करना है। कम शब्दों की बात आपका बड़ा इफेक्टिव होती है। ज्यादा बोलेंगे आदमी इफेक्टिव आपको नहीं लगेगा। नेवर रिस्पॉन्स एनीबडी इन क्रेडिट। बहुत सारे काम हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं कि किसी का भी अकाउंट अगर हमको ओपन करना है तो लोग उधारी में कर देते हैं। वो बोलते हैं कि सर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका मैं घर परिवार में सबको जानता हूँ,
बहुत अच्छा है, हमारे अच्छे रिलेशन है, मैं बोल दूंगा तो वो मना नहीं करेगा। आप कुछ नहीं, आप उसका ईमेल आईडी भी मेरे पास है, उसका फोन नंबर भी मेरे पास है, उसका नाम ये है, सर आप डालिए मैं पैसा डालता हूँ। तो इस तरीके से भी लोग काम करते हैं। तो मेरा यही बोलना होगा कि जिस किसी की भी ज्वाइनिंग करते हैं, एक बार उससे चर्चा करके जरूर आप काम करें। और किसी का भी पैसा डालने के पहले आप रिस्क न लें, आप एक बार उससे चर्चा अवश्य करें। अगर सामने वाला अगर किसी के प्रेशर में है, कुछ दबाव में है, अगर उनकी बात को वो सुनता है, मानता है, उनका रिस्पेक्ट करता है, वो अलग बात है। अगर वो दबाव में और प्रेशर में नहीं है, वो इंडिविजुअल है, वो लिबरल है, वो आपके बात को काट सकता है, तो ऐसा रिस्क ना लें। उनके पैसे फंस जाएंगे और वो 2,000-2,200 रुपए जो वो डालेंगे उससे सामने वाले से मांग नहीं पाएंगे, और फिर बोलेंगे सर इतने सारे लोगों का पैसा डाल दिया, ये लोग रिटर्न नहीं देते हैं। तो इस तरह से भी बिजनेस हमारा जो है टूटने के चांसेस ज्यादा होता है। किसी का अकाउंट ओपन दबाव दे करके, बहका करके या गिड़गिड़ा करके ना करें। बहुत सारे लोग टीम में हम लोग देखते हैं, दबाव दे करके तो करते ही हैं, मैं बैठा हूं ना तुमको करना है, मैं बोल रहा हूं ना तुमको करना है, बहका करके। अरे तुमको मतलब आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से लोग जो है अपने काम को करने की तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अरे सर जुड़ जाइए ना सर, आपके जैसा आदमी हमको मिलेगा बहुत बड़ी बात है, एकदम क्या नाश्ता करेंगे सर, क्या खाएंगे बोलिए, गिड़गिड़ा करके भी कहेंगे, थोड़ा सा बहका करके। कुछ लोग अलग ढंग से पार्टियां करते हैं, फिर जोड़ते हैं, पूरी टीम के साथ जोड़ने की बातचीत होती है। तो ये सब तरीके जो हैं ये सब सही नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर के हमको आगे धोखा मिलता है। कोशिश ये करें कि आप जो अपनी बात रख रहे हैं सच्चाई से रखें। कल भविष्य में उस व्यक्ति से अगर आपका सामना हो, तो आप अपनी सच्चाई वाली बात उसके सामने रखेंगे तो वो आपसे कभी भी नाराज नहीं होगा, कभी भी आपसे मतलब कोई गुस्सा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने क्लियर कट बताया कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस है और इसकी क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इन सारी संभावनाओं के लिए आपको खुद को उतरना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं उतरेंगे तब तक यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं होंगे। क्या होता है, एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूंगा, मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, स्कूल में हम किसी बच्चे को एडमिशन कराते हैं, तो उस एडमिशन के दौरान हम लोग डोनेशन देते हैं, हम लोग उसकी फीस भरते हैं सालाना जो भी है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो क्या स्कूल अथॉरिटी आपको पैसे वापस लौटाएगी? अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो क्या स्कूल अथॉरिटी आपके डोनेशन का, आपका फीस का पैसा वापस लौटाएगी? अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो क्या स्कूल अथॉरिटी आपको पैसा वापस लौटाएगी? नहीं लौटाएगी, कभी नहीं लौटाएगी। इसी तरह ये बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री की फीस है 2250 रुपया। और अगर आप 2250 रुपया आपने लगा दिया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 32 लाख मिलेंगे या आपको हजारों करोड़ मिलेंगे। आप जब तक उसके लिए सीरियस नहीं होंगे, जब तक उसमें काम करने की इच्छा नहीं व्यक्त करेंगे, तब तक पैसा नहीं आता। कुछ चीजें बाई डिफॉल्ट हो जाती हैं, कुछ पैसा बाई डिफॉल्ट हो जाता है, वो आपको आता है। लेकिन बाकी जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक ध्यान नहीं देंगे, उस चीज का मोल आपको नहीं पता होगा, तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। हजारों हजारों करोड़ों रुपए की बातें हम लोग करते हैं, और करोड़ों रुपए हमारे पास्ट में, हमारे हो सकता है कि शायद हमारे फोर फादर्स ने न कमाया हो, और हमको ये अवसर मिला है और हम सोचते हैं कि हमने 2250 दे दिया, अब हमको हजारों रुपया आ जाएगा, करोड़ों रुपया आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जो बाई डिफॉल्ट है उतना आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जो वर्किंग का जो काम है, जो जल्द से जल्द अपने आप को उच्चतम रैंक पे ले जा करके जो इनकम करना है, उसकी बात ही अलग है। आप जब अपने आप को उसके अंदर झोंकेंगे, तभी आप क्लास में अव्वल आएंगे, तभी आपकी क्लास में पहचान होगी, तभी आप इस बिजनेस को लीड कर पाएंगे, तभी आप इस बिजनेस के टाइकून बन पाएंगे। किसी प्रोस्पेक्ट को छीन कर अपने साथ मिलाने की चेष्टा कभी ना करें। बहुत सारे लोगों का होता है कि अरे सर इसको तो मैं पहचानता हूँ, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से इससे मैं परिचित हूँ, और यार ये मेरा आदमी था, जिस तरह से आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है, ये तो मेरे साथ बातचीत करता था, ये वहां कैसे चला गया, इसको कैसे भी करके यहाँ लेके आओ। कितना आईडी लगाया वहां पे, बोला मैं पर्ल बनाऊं, ठीक है तुम्हारा पर्ल का पैसा मैं भरता हूँ, आपको यहाँ काम करना है। बोला नहीं सर मेरी आईडी लग चुकी है, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको कोरल बनाता हूँ, 4 आदमी भी आपके नीचे देता हूँ, आपको मेरे साथ ही काम करना है। तो इस तरह की स्नैचिंग आप
कभी ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके साथ भी लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। आप दूसरे की टीम को तोड़ के ला रहे हैं तो आपकी भी टीम को कोई ना कोई तोड़ सकता है। आप मार्केट में अगर 1 नंबर है तो कोई 10 नंबर वाला भी व्यक्ति आपको मिल सकता है। आपको भी कभी ना कभी ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आएगा। तो ऐसा कभी ना करें, हमेशा अपने नियमों के साथ चलें। अगर आप नियम छोड़ के चलेंगे तो आपकी टीम, आपके बिजनेस सब उसी तरह होगा जैसा आपकी सोच होगी। आपके मन में जलन होगी तो आपके टीम के भी मन में उसी तरह का नेचर जो है बिल्ड होगा। आप कितने सॉफ्ट रह सकते हैं, कितने स्माइली रह सकते हैं, कितने अपने लोगों को हेल्पफुल नेचर रख सकते हैं, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट यहाँ से अच्छा मिलेगा। सिंगल अकाउंट के साथ कार्य करें, स्वयं के अधिक अकाउंट कभी ना खोलें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सिंगल अकाउंट हमारा जो है 1500 करोड़ रुपया इस बिजनेस से ऑटो पूल के माध्यम से हमको देता है। एक $30 का अकाउंट, एक 2250 रुपए का अकाउंट, 1500 करोड़ रुपया आपको इस एक अकाउंट से कमाने की काबिलियत है, नॉन वर्किंग। और अगर वर्किंग में अगर आप जाते हैं तो शायद 15,000 करोड़, शायद 15 लाख करोड़ भी आप एक अकाउंट से कमा सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड लालच क्यों कि एक के बजाय मैं 4 आईडी डालूं, 10 आईडी डालूं। कुछ गलतियां शुरुआत में हो जाती हैं, कोशिश आप करें कि उनको हमको सुधारना है। आप जितने ज्यादा लोगों को आप लाएंगे, जितने ज्यादा वर्किंग हैंड्स आपके पास होंगे, उतना बिजनेस आपका डेवलप होगा। ना कि आप अकेले ही अपनी फैमिली को लगाते जाएं और बाद में पूरी टीम को लगाएंगे। तो मंकी सी मंकी डू। आपने 4 आईडी लगाई है, आपने 5 आईडी लगाई है, आपका स्वार्थ जागा है, तो आपके नीचे भी लोग आपको कॉपी करेंगे, वो भी 4 आईडी लगाएंगे, वो भी 5 आईडी लगाएंगे, 8 आईडी लगाएंगे। कहाँ जाएगी आपकी टीम? क्या कमाएंगे आप पैसे? जितना आएगा सब घुस जाएगा और आप बोलेंगे हमने भी पर्ल वाइन किया। तो बिजनेस को समझिए, बिजनेस की नीड क्या है उस चीज को समझिए। अनलिमिटेड आईडीज ना लगाइए। एक आईडी बहुत हो गई। गलती से आपने मिसेस की आईडी लगा दी, बच्चों की लगा दी, भाई की लगा दी, छोड़ दीजिए उन सारी आईडीज को। एक आईडी को पकड़ के आप काम करिए। ऊपर डायरेक्ट में, फ्रंट में आप जितना ज्यादा आप लोगों को लगाएंगे, वही फल, वही जो पेड़ है जो है उसकी बहुत सारी शाखाएं बनेंगी, बहुत सारे फल आएंगे और आप अनलिमिटेड इतना फल आएगा कि आप उसको रोक नहीं सकते। सिस्टम में 20 लोगों को डायरेक्ट डालने का, जोड़ने का आपको एक फिलोसफी, एक फलसफा एक बनाया है उन्होंने। तो अगर आप 20 के गणित पे चलते हैं डायरेक्ट में, तो ये 3 लेवल अगर आप संभाल लेते हैं तो अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको बेनिफिट इसका मिलता है। कौन कहाँ कब क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 20 के मैट्रिक्स में वो पावर है कि आप इस बिजनेस से हजारों हजारों करोड़ों रुपया कमा लेंगे, कम समय में कमाएंगे और आप इस बिजनेस को इंजॉय करेंगे। 30 साल बिजनेस नहीं करना है, 3 साल बिजनेस करना है और उस 3 साल में इस ढंग से बिजनेस करना है, इस कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस करना है कि एक अलग ही आपका जो मार्केट में पहचान है वो आपकी बने। तो सिंगल अकाउंट पे काम करना ज्यादा बेटर है। नेवर प्लेस योर डायरेक्ट रेफरल अकाउंट अंडर एनीवन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं, ये मेरा आदमी है मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, ये इसका आदमी है मैं उसके नीचे लगा देता हूँ। इस तरह का काम इस बिजनेस में ना करें। आपका आदमी आपके साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल होता है। आपका आदमी दूसरे के साथ, आप जिसको रेफर कराते हैं उसके साथ शायद उसके संबंध नहीं बन पाते हैं। इस वजह से हमेशा क्लैशेस रहता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। बहुत लकी रहते हैं कि अगर इस तरह से कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो बहुत लकी होता है। अदरवाइज ये सलाह जो है यहाँ पर, कभी ना करें ऐसा काम कि आप अपने व्यक्ति को किसी और के नीचे रेफर करें और बाद में वो भी 2-4 बात आपको सुनाए और आप भी उस चीज का शिकार हो। तो ऐसा काम ना करें। आपकी टीम भी इस तरह से डुप्लीकेट करेगी कि मेरे तो 20 हो गए, मेरे तो 10 हो गए, अब मैं दूसरों को बांट देता हूं। ऐसा ना करें। जो आपका व्यक्ति है उसको आप अपने साथ ही रखें। यही बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अपनी टीम में लेवल अपग्रेड करने से कभी ना रोकें। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने टीम में, अरे यार मैं तो कोरल बना नहीं हूं, तुम क्यों कोरल बन रहे हो? मैं तो ओनिक्स बना नहीं हूँ और तुम पहले से पहले, मेरे से पहले ओनिक्स बन रहे हो। मैं कॉर्ड्स नहीं बना और तुम आगे आगे निकलते जा रहे हो।
अपने ही लोगों को जिनको हम लेके आते हैं उनका ही गला दबाने की हम कोशिश करते हैं, उनको मना करते रहते हैं, और अगर कोई बाहर निकलता है तो उससे झगड़ा कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। बिजनेस में आपको सतर्क रहना है। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए आप जिसको लेके आए हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको तो आगे बढ़ना ही है, साथ में उसको भी लेके आपको चलना है। लेकिन आप उसको रोकेंगे तो आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा, कहाँ से ये लाखों रुपए और करोड़ों रुपए का हम सपना देखेंगे। तो जो डेवलप करता है उसको करने दें, उससे पहले आप अपने रैंक को अचीव कर सकें, ऐसा हमेशा अपना रुबाब, ऐसा हमेशा स्टेटस बना के रखें। निवेश करके लेवल अपग्रेड कभी ना करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट करके अपना लेवल अपग्रेड करते हैं। मैं बोलता हूँ इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये होते हैं कि पहले अपना पैसा लगा देते हैं और लगा करके तुरंत उसका प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं कि मुझे 15 दिन में, 1 महीने में मुझे मेरा पैसा निकाल लेना। बहुत अच्छा है, बहुत सही तरीका है। बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी से करा देते हैं, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, और बाद में वो व्यक्ति बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था मुझे काम नहीं करना है, आपको पैसा चाहिए आप ले जाओ। तो उनका इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, वो काम नहीं करता है, वो डेड हो जाता है। तो सिस्टम के ऊपर लोड जो है वो बढ़ते जाता है। जिस तरह से पर्ल की संख्या हम लोग बना देते हैं और पर्ल ज्यादा है लेकिन वो लोग कोरल नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, किसी न किसी वजह से, कोई ना कोई कारण की वजह से वहीं पर रुके पड़े हैं। उसी तरह ऊपर के रैंक पर भी यही हाल है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके चुप बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जब ऑटो पूल आएगा तब हम अपग्रेड करेंगे। तो इस तरह से आपको टीम का जो वर्किंग इनकम का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, और आपकी नेगेटिविटी जो है सब जगह फैलेगी। कुछ हद तक 100 में 1% ठीक है, लेकिन 99% अगर लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो ये काम बिल्कुल भी गलत होगा। आपका हमेशा इंटेंशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि मैंने पर्ल का पैसा लगाया तो मैं पर्ल का 2250 निकाल लूं। मैंने कोरल का $50 का पैसा लगाया तो पहले मैं कोरल का पैसा निकाल लूं। मैंने ओनिक्स का पैसा लगाया, मैं ओनिक्स का पहले पैसा कमा के निकाल लूं। मैंने कॉर्ड्स का लगाया तो मैं कॉर्ड्स का पहले पैसा कमा के निकाल लूं। इस तरह से भी अगर आप चलते हैं, अपना प्लानिंग, अपना गोल सेट करके चलते हैं, तो आप एक अच्छा लेवल यहाँ पे अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट ही करके चुपचाप बैठ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऑटो पूल के आधार बना करके कार्य कभी ना करें। बहुत बहुत सारे लोग जो है ऑटो पूल को बेस बना करके काम करते हैं। उनका ये कहना है कि मैं तो जुड़ गया हूं, मैं 4 आदमी भी मैं घर से डाल देता हूं, मैं 6 आदमी भी घर से डाल देता हूं, 8 भी घर से डाल देता हूं, 10 भी डाल देता हूं, अमेथिस्ट तक का पूरा पैसा मैं डाल देता हूं। या कुछ शायद इससे भी बड़े धुरंधर मिलते होंगे, मुझे नहीं पता, तो टोपाज तक का भी घर से पैसा डाल देते होंगे, 20 आईडी भी मेरी और सब रैंक भी अपडेट मेरा, पूरा पैसा मैंने लगा दिया। अब ऑटो पूल में मैं सबसे ऊपर जाके बैठ गया, सारी दुनिया काम करेगी और मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, दुनिया भी स्मार्ट है, सिस्टम भी स्मार्ट है। नॉन वर्किंग इनकम उसी ढंग से आएगी जो वर्किंग वाले छोड़ देंगे, और जो वर्किंग वाले बिना पैसा लगाए और वर्क करके जो काम कर रहे हैं, अपना रैंक जो अपडेट कर रहे हैं, तो उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। वो निश्चिंतता से एकदम आराम से घर में जाकर के सो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो लगाया वो तो पैसा उन्होंने निकाल लिया है, और जो डेवलप हो रहा है उससे उनका काम चल रहा है। और जो से ने पैसा अपना लगाया है और वो रोज आपको परेशान करेगा, ऑटो पुल नहीं आया, ये नहीं आया, मेरा $64 नहीं आया, मेरा $256 नहीं आया, कॉर्ड्स का ऑटो पुल नहीं आया, ओनिक्स का ऑटो पुल नहीं आया, आप भी उस व्यक्ति से परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा काम कभी ना करें कि भाई आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, आप इन्वेस्ट किए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे परेशान ना करें। आप इस तरह सामने साफ बात उनके सामने रखेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा और भविष्य के लिए भी ठीक होगा। $10-20 डालना, $40 डालना, 50-100 डॉलर डालना, डेट इज ओके। कोई आदमी $1000 डालता है, $5000 डालता है, तो वो आपको परेशान करेगा। तो ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर न ले। ऑटो पूल का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कब आएगा, कैसे आएगा। जैसे जैसे हमारे अकाउंट खुलेंगे वैसे वैसे हमको यहाँ पर बेनिफिट्स होते जाएंगे। जब तक लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाते रहेंगे, ये चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, प्रसाद बढ़ता रहेगा। ये सिंपल गणित है ऑटो पूल का। तो आप लोग ऑटो पूल के बेस पर इस तरह से कोई भी काम न करें। Never submit the claims of statistics and facts related to the system without any authentic evidence.
किसी प्रामाणिक साक्ष्य के बिना सिस्टम के संबंधित आंकड़ों और तथ्यों का दावा प्रस्तुति कभी न करें। कोई चीज कभी कभी अपने पास नहीं होती है और लोग हवा में बातें करते हैं कि अरे ये ऐसा हो गया है, ये वैसा हो गया। अभी मान लेते हैं 55 लाख अकाउंट हैं, लोग बोलेंगे सर 1 करोड़ अकाउंट हो गए। मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने इस बिजनेस से करोड़ों की कमाई की है, तो वो बोलेंगे अरे लाख करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपया कमा लिया। तो ऐसा कोई भी चीज न बोले, ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो नहीं है उसको बोले अरे हाँ यहाँ भी लिस्टिंग है, वहां भी लिस्टिंग है। बड़बोलापन, बड़ी बातें करना, अपनी बात को साबित करना, ऐसा ना करें। जो प्रैक्टिकल है, आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, जितनी बातें सच हैं उतनी रखेंगे, तो हमेशा आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। आप अधिक बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन बाद में फिर आपकी बेइज्जती होती है। ऐसा काम कभी ना करें। किसी को भी मीटिंग के टिकट का पैसा उधारी में कभी ना दे। एक बड़ा इशू है, हम अपनी टीम में भी देख रहे हैं, बाहर से भी सब चीजें समझ में आती हैं। फ्री टिकट अगर हम किसी को दे देते हैं तो उसको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। अगर हम उससे 100 रुपए समझा के और उससे अगर हम चार्ज लेते हैं कि 100 रुपए आपसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वहां उस मीटिंग में कौन सा अमिताभ बच्चन आने वाला है और उस मीटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और 100 रुपया देने का आपको क्या क्या बेनिफिट है, आप इस 100 रुपए से आपका लाइफ कैसे चेंज हो सकता है, जो भी आपका प्रीमियम हो। मैंने मिनिमम ऐसे आपको 100 रुपए की बात रखी। आपका 500 का टिकट हो, 200 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 100 का हो, जो भी बात हो, आप अपनी बातों को उसको समझा करके अगर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप नहीं समझाते हैं, बहुत सारे सीनियर ऐसा करते हैं कि अपने जेब से पैसा डाल देते हैं, 25 टिकट का, 50 टिकट का, 100 टिकट का, हाँ सर इतने आदमी आ जाएंगे, और बाद में अपने लोगों तक भी नहीं पहुंचते हैं। और लोग नहीं पहुंचेंगे तो लोग उनके आते नहीं है, और फिर बाद में बोलते हैं सर कोई आया नहीं, सबको फोन किया था कि आ जाओ, वहीं टिकट देता हूँ, ये है वो है, सबका पैसा भर दिया फिर भी नहीं आया। तो ऐसा काम ना करें। टिकट का इम्पोर्टेंस समझें। ये जो टिकट लगाई जाती है, सेमिनार्स लगाए जाते हैं, सेमिनार का इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप फोन पे समझा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफलाइन समझा पाते हैं तो मिल करके उसको आप समझाइए। ये मत सोचिए कि आपका आने जाने का खर्चा होगा, आपको सामने वाले को चाय पिलाना पड़ेगा और उससे मैं टिकट का पैसा लेके आऊंगा और मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मेरा समय नष्ट होगा। इन सब व्यर्थ की बातों को ना सोचें। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति को अगर मैं कन्विंस करके, अगर मैं उसको, मैं अगर प्रोग्राम में लेके आता हूं, अगर कहीं वो क्लिक हो गया, कहीं उसको कोई चीज मीटिंग की अच्छी लग गई, तो वो आपका एक व्यक्ति जो है करोड़ों व्यक्तियों को ला सकता है। इस भावना के साथ उसके साथ बात करिए और उस व्यक्ति को ये इंपॉर्टेंस दीजिए कि आपका आना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर आप इस मीटिंग में अगर आप आते हैं तो मुझे यकीन है कि इस मीटिंग के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वहां ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इस बिजनेस में, जिन्होंने अपने पैर जमाए हैं, जो इस बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा उन्होंने ग्रो किया है, बहुत कुछ अच्छा ग्रो करने के उनके टारगेट्स हैं। 2250 के बिजनेस में लाखों रुपया जो लोग कमा चुके हैं, जो लोग करोड़ों की राह पे चल रहे हैं, ऐसे लोगों से आपकी वहां पर मुलाकात होगी। इस तरह की कुछ खास बातें उसके पास में, टिप्स रखें, उसके टाइम को देखते हुए रखें, फोन पे रखें। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बात जब आप मीटिंग से रिलेटेड बताते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ इंप्रेस होता है। लेकिन अगर आप खाली ऐसे ही बोल देते हैं आ जाओ मैं हूं, तो ऐसे रिजल्ट नहीं आता है। इनविटेशन जब हम किसी को घर में शादी का देते हैं, बर्थडे पार्टी का देते हैं, तो हम किस तरह से जान लगा करके बोलते हैं, उसी तरह से मीटिंग को भी आपको सजाना है। मीटिंग के बारे में भी आपको काफी जो है एनर्जी लगा करके उस व्यक्ति को बोलना है। अगर ऐसे 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को अगर आपने बोला है और उन 10 व्यक्ति में से अगर आपके 5 व्यक्ति और 7 व्यक्ति अगर आते हैं, तो आप मानिए कि आपने किला फतेह किया। सब व्यक्ति आपके नहीं चलेंगे, लेकिन उस 10 में से शायद 2 चल जाएंगे, 8 शायद वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन वो 2 व्यक्ति आपका बिजनेस कन्वर्ट कर देंगे, पलट देंगे। वो 100 रुपए से ज्यादा आपको लाखों रुपए की इनकम कमा के दे देंगे। लेकिन सब्र आपके पास होना चाहिए, पेशेंस आपके पास होना चाहिए, वो दूरदृष्टि, वो विजन आपके पास होना चाहिए। तब जाकर के हम उस चीज को सफल कर पाते हैं। एक मीटिंग 500 की होती है, 1000 की होती है, 1000 लोग आपसे इंप्रेस नहीं होते हैं। उस 1000 लोगों के अंदर शायद 10% लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, शायद 5% लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, शायद 15% लोग अट्रैक्ट होंगे, और उन 15%, 10% लोगों से ही बिजनेस बूम होगा। भीड़ तो सब जमा करेंगे, लेकिन जो
मुद्दे के जो लोग हैं, जो पॉइंट है, आपको नहीं पता कौन सी बात कब कहाँ किसको कैसे इम्प्रेस करेगी। इसलिए हमको हमारा पूरा 100% देना है लोगों को बुलाने के लिए। और जब आप इस तरह से अपने आप को जब सामने रखते हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, ना नहीं बोलते हैं आपको। मोबाइल फोन पर किसी को भी न टालें। हाँ, ओके ओके। नेवर अवॉइड एनीवन ड्यूरिंग मोबाइल कॉल। डेवलप द आर्ट ऑफ हैंडलिंग। बहुत सारे लोग फोन पर जो है सीधे सीधे ना बोल देते हैं। किसी भी चीज के लिए, कोई भी है, मीटिंग में हो, कहीं पर भी हो, जाना है, प्रेजेंटेशन है, सीधे ना बोल देते हैं। मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पर्लवाइन मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई अवसर आपके पास आता है तो आप ना बोलें। आप उस बात को अलग ढंग से रखने की कोशिश करें ताकि सामने वाले का मन भी छोटा ना हो, आपसे वो जुड़ा भी रहे और आपका काम भी बने। क्योंकि ना बोलने से वो व्यक्ति आपसे टूट जाता है। आपको उसको किस तरह से अपनी बात को रखना है, कैसे समझाना है, क्या आपकी व्यथा है, उस तरीके को सामने रख करके उस बात को करें। या फिर उसको तुरंत निर्णय ना दें, उसको बोले मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको कुछ देर में, मैं मेरा डायरी देख के बताता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ, मेरे कुछ प्रॉब्लम है, मैं कहीं बैठा हूँ, मैं भी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ देर के अंदर मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। तो इस तरह से अगर आप देंगे तो सामने वाला जो है आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई चीज को झटके से ना बोलेंगे तो उसमें हमारे रिलेशंस जो हैं ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। अपनी टीम में कभी बाईपास ना करें। नेवर बाईपास इन योर टीम। डीपी, मीटिंग, सेमिनार्स, काउंसलिंग, प्रमोशंस। बहुत सारे लोग जो हैं अपने टीम में, मेरे डाउन में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा है तो उसको बाईपास कर देते हैं, उसके नीचे वाले को पकड़ते हैं, उसको बाईपास करते हैं, उसके नीचे वाले को पकड़ते हैं, उसको हटाते हैं, उसके नीचे वाले को पकड़ते हैं। इस तरह से काम ना करें। आपका रिलेशन आपके डायरेक्ट बेल्ट के साथ हमेशा स्ट्रांग हो। आपका डायरेक्ट बेल्ट हमेशा आपके ऊपर विश्वास बनाए रखे, हमेशा आपकी इज्जत करे। अगर इस तरह से रिलेशंस अगर आपका बना रहेगा तो हमेशा जो है हम इस चीज में बड़े आगे निकलेंगे। लेकिन हमारा डायरेक्ट नहीं रहेगा, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे जाएंगे। हो सकता है कि इज्जत मिलेगी, लेकिन घूम फिर करके बाद में आपके सामने ये सवाल आते हैं कि सर वो आपके जो इमीडिएट है वो क्यों नहीं आ रहे हैं, सर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा हम अपने डायरेक्ट को ले करके चलें, डायरेक्ट को लेकर के उसके नीचे चलें या उसको लेकर के उसके नीचे चलें। इस तरह से टीम बना करके आप चलेंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। आप उसको बाईपास करके अगर नीचे उतर जाएंगे तो आपकी वैल्यू शायद उतनी नहीं हो पाएगी। ये बिजनेस के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। सबका अपना अपना नजरिया है, अपने अपने ढंग से लोग काम करते हैं। तो आप लोग इन कुछ चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमको इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितना ज्यादा आपके लोग आप अपने साथ जोड़ के रखेंगे, उतना रिस्पेक्ट आपका ज्यादा होगा, उतना काम आपका ज्यादा होगा। बाईपास करते चलेंगे तो हर बार कोई ना कोई नया आदमी आएगा, आपसे टूटेगा, हर बार कोई ना कोई नया आदमी आएगा, आपसे टूटेगा। तो कब तक नए आदमियों को आप समेटते चलेंगे। फिर बोलेंगे मैं तो 8वें लेवल तक जाके काम करता हूँ, बीच वाले कोई नहीं करते हैं। उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। आप खुद को देखिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे वजह से लोग क्यों बाजू में भटकते हैं, क्यों हट जाते हैं। तो इन सारी चीजों का अध्ययन हमको खुद को करना है। आदमी नजदीक आया तो क्यों आया, दूर गया तो क्यों गया। इन सारी चीजों का जब तक हम अध्ययन नहीं करते हैं, जब तक वापस से उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तब तक हम उस चीज को डीपली समझ नहीं पाएंगे। डीपी का लेन देन अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से करें, बाहर से कभी ना करें। बहुत सारे लोग जो हैं डीपी की जरूरत है तो अपने अपलाइन से न लेकर के किसी और से लेते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अपने अपलाइन से ही आपको डीपी लेना चाहिए। क्रॉस लाइन वाला लालच दे देता है, सर आप मुझसे ले लीजिए, मैं बैंक अकाउंट में विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक आध रुपया आपको सस्ता दे दूंगा। इसको भी लालच आता है, ये वहां चले जाते हैं। फिर बाद में कभी कभी और किसी के पास किसी और ने लालच दिया, सर वो 1 रुपया दे रहा है, मैं 2 रुपया दे देता हूँ, आप मुझसे ले लीजिए। फिर कहीं और जाएगा। तो ये भटकने वाला काम जो है वो शुरुआत हो जाता है। और जब ये भटकने वाले काम की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह आप जाकर के फंस जाते हैं कि आपने जितनी मेहनत की, जितनी गाढ़ी कमाई आपकी थी, वो किसी ऐसी जगह फंस गई कि सामने वाले ने पैसा भी ले लिया और डीपी भी नहीं दिया और फोन भी बंद हो गया।
तो ये लालच जो है अपने टीम के साथ अगर आपका जुड़ा रहेगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, दूसरे के पास आप चले जाएंगे तो आपका नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आपके जो इफेक्टिव अपलाइन है, आपके जो ग्रोइंग अपलाइन है, आपका जिनके साथ में टच है, उनके साथ आप बातचीत करके उनके साथ में अगर डीपी का व्यवहार रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। कभी कभी कुछ जगह ये पॉजिटिव होता है, कभी कभी सीनियर जूनियर के रिलेशंस नहीं जमते हैं, कुछ जगह लोग रिजल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अपने टीम से जुड़े रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डीपी के बहाने ही सही, कम से कम वो व्यक्ति आपसे कॉल तो करता है, अब बात तो करता है, लेकिन अगर आप डीपी भी नहीं लेंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे, तो वो भी अलग आप भी अलग, ऐसा ना हो। तो कोशिश करें कि अपने टीम से जुड़े रहें, अपने टीम से आपके इफेक्टिव एक्टिव जो भी ग्रोइंग अपलाइन है उन्हीं के साथ में आप अपना व्यवहार रखें। पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी को कभी ना दें। बहुत सारे लोग जो हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड बिलीव करके किसी को भी दे देते हैं और उसका गलत यूज लोग कर सकते हैं। किसके मन में कब शैतान जागेगा, किसके मन में कब क्या बात होगी, कब लालच आएगा, हमको नहीं पता। तो हमको कोशिश यही करना है कि भाई हम अपना पासवर्ड अगर हमने किसी के साथ शेयर कर दिया है तो हम उसको बदल लें। कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ भी तकलीफ है, कभी आपके पास पैसे पड़े हैं और सामने वाले ने निकाल लिया, तो उसका कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने उसको पासवर्ड दिया है। दे दिया है, अच्छी बात है, तुरंत के लिए कुछ काम के लिए दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बाद में उस पासवर्ड को बदल लें ताकि उसके मन में भी कभी ऐसा कोई लालच जागे और आपका वो नुकसान न कर पाए। तो अपना पासवर्ड आप किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। लेन देन में हमेशा क्लीन रहें, उधारी कभी ना करें। बहुत सारे लोग पैसा ले तो लेते हैं लेकिन देने के लिए उनकी इच्छा कभी नहीं होती है, क्योंकि जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब तक मिल नहीं जाता है सामने वाले के पीछे पड़े रहते हैं। और लेकिन जब देने की बारी आती है तो अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है, अभी तो पैसा नहीं है, इस तरह के बहाने बहुत सारे होते हैं। और जब आदमी पैसा मांगता है तो हमारी टीम जो है टूट जाती है, हमारा रिलेशन जो है उससे ब्रेक हो जाता है। आधी टीम हमारे, मैं समझता हूँ पर्ल वाइन में सिर्फ पैसे के लेन देन की वजह से ब्रेक हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि जो भी आपका लेन देन हो, आप जो समय, जो कमिटमेंट आप करते हैं, उस समय पर आप उसको वापस दे दें। अगर आप उसमें नहीं वापस दे पाते हैं तो आप ये जरूर बोले कि मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मैं आपको डेट और टाइम पंच कर दें कि मैं इस तारीख तक मैं आपको लौटा दूं। ऐसा कभी इतना बड़ा वादा ना करें कि साल भर में लौटाऊंगा, 2 साल में लौटाऊंगा, बिल्कुल ना करें। छोटी छोटी डीपीज 100, 200, 50, 30, 500 ले करके जो है लोग बाद में नाम ही नहीं लेते हैं कि हमको ये लौटाना है। तो ऐसा काम ना करें। बिजनेस रिलेशंस इससे नहीं बनेंगे। वो हर व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि केवल आपने ला सीखा है, दा सीखा ही नहीं। लेना ही सीखा है, इनकमिंग ही आने दो, आउटगोइंग नहीं। आउटगोइंग के लिए बहाने हैं, 1760 बहाने हैं। तो इस तरह सा बिजनेस में अगर आपका रिलेशन होगा तो कभी भी आप जो है प्रॉब्लम में रहेंगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। मीटिंग के दौरान नशीले पेय कभी ना परोसें। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में अलग अलग जगह बाहर लेके जाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह भी रखते हैं। बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं, बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि सर हमको भी कुछ चाहिए। तो देखिए, कुछ लोग इस तरह का शौक रखते हैं, कुछ लोगों को इस तरह का शौक बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसी कम्युनिटी अगर कोई अगर सामने आ जाती है तो लोग वहां से 10 फुट लंबे सरकते हैं। कुछ लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं, कुछ लोग वेज प्रेफर करते हैं। अगर नॉन वेज वाले सामने आते हैं तो वेज वाले वहां से दूर भागना प्रेफर करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। तो बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ बिजनेस पार्टनर, आपकी टीम के नेता होने के कारण, लीडर होने के कारण, आपको कोशिश यही करनी है, सबको बोलना है कि हम वेज रखेंगे। वेज, नॉन वेज वाला भी आदमी खा सकता है, वेज भी खा सकता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स इस तरह से कुछ नहीं होगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोग रख सकते हैं, टी कॉफी आप रख सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक जिसको करना है वो उस फंक्शन में, उस मीटिंग में ना करें। उसके बाद निकल के आपका जो भी आपको करना है आप करिए, वहां पर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय मत करिए, क्योंकि उसके वजह से आपकी छवि बिगड़ सकती है। उस व्यक्ति की तो बिगड़ेगी बिगड़ेगी, आपकी भी बिगड़ेगी कि आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो कोशिश ये करें कि अपनी छवि कहीं पर भी खराब ना करें। सिस्टम के विरुद्ध या कोई अनैतिक कार्य कभी ना करें। नेवर डू एनी अनएथिकल वर्क अगेंस्ट सिस्टम। बहुत सारे लोग जो हैं
इधर उधर इसका अकाउंट उसका अकाउंट सर्च करने में लगे रहते हैं, कहाँ मैं किसका डीपी निकाल लूं, किससे निकाल लूं। बहुत सारे लोगों का डीपी ले लेते हैं, फिर वापस नहीं करते हैं, फिर मुंह दिखाने में परेशानी, फिर अपलाइन को बोलते हैं कि आप मेरा मैटर सॉल्व कर दो। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो मेरा यही आपसे कहना है कि कोई भी ऐसा गलत काम आप ना करें कि बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े और फिर आप उसका फोन ना उठा सकें और फिर आपको मुंह छुपा करके बैठना पड़े। तो एक अच्छे बिजनेस, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने डेवलप किया है, उससे आप दूर हो जाएंगे, आप उस बिजनेस से इनकम नहीं कर पाएंगे। उन्हें कभी ना सुने जो आपके सपनों को चुरा ले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका टाइम ब्रेक करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो आपको कितना डिस्टर्ब करेंगे, आप कोई अच्छी चीज को लेकर के जाएंगे तो उस अच्छी चीज को जो है वो इस तरीके से मतलब आपको मिसगाइड कर देंगे कि आप एक पल सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में अपना समय ना दें। आपके दिन के 24 घंटे है, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो डेली रूटीन है लाइफ का, उसको किस तरीके से हमको मेंटेन करना है। अगर हमारे 8 घंटे सोने के लिए हैं, हमको 2 घंटे हमको तैयार होने के लिए लगते हैं, हमको भोजन करने के लिए लगते हैं, उन सब टाइम को छोड़ के जो टाइम आपके पास बचता है, उस टाइम को कहाँ कहाँ देना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप करें। कहाँ टाइम नहीं देना है, कहाँ देना है। अनवांटेड लोग कभी भी अचानक आपके घर पे आ सकते हैं, आपका टाइम किल कर सकते हैं। तो आप अगर उसके लिए मेंटेलिटी अगर आपकी रेडी है, तो पहले से ही फोन पे बोल दें कि मैं आज अवेलेबल हूं, मैं आज अवेलेबल नहीं हूं। अगर आप उनको झेलने के लिए तैयार हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि मैं 1 घंटे के लिए मैं आपको समय दे सकता हूं, तो आप करिए। नहीं तो पहले से उसको बोलिए कि मैं आज घर पर नहीं हूं, आज मैं मेरा शेड्यूल बिजी है। तो जो आपके टाइम को वेस्ट करे, जो आपके टाइम को बार बार डिस्टर्ब करे, तो आपका ड्रीम्स, आपका गोल पूरा होना असंभव हो जाएगा। आपका समय आपको कहाँ देना है, आपका समय कहाँ लगाना है, उस चीज का आपका गणित आपको होना चाहिए। और जो आपके ड्रीम्स में डिस्ट्रैक्शन जो पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है। एक बार समझ में आ गया कि ये व्यक्ति आके हमारा समय नष्ट करता है, तो दोबारा उसको समय नहीं देना है। उसको दूर से ही आपको कैसे बाय बाय करना है, ये कला आपको सीखनी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी बातें प्रेजेंटेशन के जरिए मैंने रखने की कोशिश की, और आई होप कि मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करा पाया। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय